जब से इंसान ने सोचना समझना शुरू किया, उसने जाना कि वो सब कुछ नहीं समझ पा रहा। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके पल्ले नहीं पड़ती, शायद उनसे वो डर जाता है। तो उनको मैनेज करने के लिए इंसान एक स्टेटमेंट मारता है, कुछ एक विश्वास ले आता है, पर इस विश्वास को वो सब्सटैंशिएट नहीं कर पाता लॉजिकली, रैशनली, साइंटिफिकली। तो इसलिए इसको अंधविश्वास कहते हैं। हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आने वाला है। दाएं आंख फड़क रही है, अरे कुछ बुरा होगा। बाएं आंख फड़क रही है, अरे कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन है हमारे पास। कहीं बाहर जा रहे हो तो मीठा खा के जाना, नमकीन और तीखा से काम बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास है जो हमें बड़ी अजीब लगते हैं। मुझे लगता है आपके अंधविश्वास अजीब, आपको लगता है मेरे अंधविश्वास बकवास, पर कोई बात नहीं। मुझे तकलीफ तब होती है जब हमारे इन अंधविश्वास की वजह से हम मासूम पशुओं का शोषण करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें मारते हैं। जैसे नाग पंचमी, नाग पंचमी में सांप को दूध पिलाते हैं। अरे साहब, सांप दूध नहीं पीता, वो दूध हजम नहीं कर सकता। कैसे करेगा? उसकी मां दूध देती थी क्या? तो ये सपेरे सांप को पकड़ के लाते हैं, दिनों दिन हफ्तों हफ्तों भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं। ये बेचारा सांप बेचारा पीड़ित रहता है। उसके सामने जब दूध लाते हैं तो उसको वो गटक जाता है, फिर बाद में उल्टी भी कर देता है और मर भी जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों का मानना है कि अगर आप लोमड़ी को मारोगे तो अच्छा फसल आएगा। सो वहां के लोग लोमड़ी का शिकार करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, भूखा रखते हैं, जला देते हैं, बुरी तरह से मार डालते हैं। फसल वैसे की वैसी ही आती है और सालों साल से ये हो रहा है। फसल वैसे की वैसी है, पर वहां के लोग सीखते नहीं है कि ये अंधविश्वास है, बस किए जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये रैबिट्स पॉ, खरगोश का जो पैर होता है या उल्लू के जो पैर होते हैं, ये बहुत गुड लक लाता है, बहुत अच्छी बात है। सो इनको मार के इनके ये पैर का हम लॉकेट बनाते हैं या कहीं लटका के रखते हैं, गाड़ी या यहां वहां। अरे साहब, ये पैर ना उस उल्लू ना उस खरगोश के लिए लकी था, आपके लिए लकी हो जाएगा। अगर आपको बहुत डर लगता हो और आपको बहादुर बनना है तो बड़ा आसान है। एक शार्क मच्छी जो है, उसका दांत, टूथ, शार्क टूथ, या एक टाइगर्स क्लॉ, शेर का नाखून जो है बड़ा वाला, उसका लॉकेट पहन लो, आप बहादुर बन जाओगे। एकदम आसान। मर्दाना ताकत कम है आपका, शेर के गुप्तांग का पाउडर बना के पी जाओ, घंटों चलोगे। अरे साहब, शेर खुद कुछ सेकंड चलता है, उसका पाउडर पी के आप घंटों चलोगे। थोड़ा रिसर्च तो कर लो मेरे भाई। ये इशू बहुत मर्द को होता है, आम बात है, शर्माने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए। अंधविश्वास छोड़ें। आप गंजे हो, बाल चला गया है आपका, तो क्यों किसी जानवर जिसको बहुत बाल है उसकी सेफ्टी या चमड़ा लेके अपने सर पे घसते हो? ऐसी ट्रांसफर हो जाएगा क्या? इतना आसान है क्या? अरे जानवरों के बाल, खाल, चमड़ा, दांत, सींग, नाखून, आंख, पता नहीं क्या क्या हम लेके इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि कुछ अच्छा होगा। अरे उस जानवर को तो अच्छा नहीं हुआ। क्यों नजर नहीं आ रहा आपको अंधविश्वास? बहुत से लोग चाहते हैं कि आप अंधविश्वासी बने रहें, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, आपके डर, आपके शर्म पे कमा रहे हैं वो, तो इसलिए वो तो चाहते हैं कि आप अंधविश्वास बने रहो। सो ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता होता कि शायद ये अंधविश्वास है। हमें ऐसे लगता है कभी कभी कि हमारे डर और शर्म की वजह से कोई हमसे पैसे बना रहा है, कोई हमें एक ताबीज चिपका रहा है 100 रुपए में, पर हमें लगता है ठीक है ना यार, 100 रुपए की तो बात है, ले लेते हैं ताबीज पाउडर, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है। आपके उस 100 रुपए की वजह से एक जानवर का शोषण हुआ, उस मासूम पशु को मारा। ये गलत है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप जानेंगे कि ज्यादातर जानवरों को लेकर जो भी ये अंधविश्वास है, ये वो जैसे वो जानवर दिखता है या हमें लगता है रहता है, ये उस पर निर्धारित करता है। जैसे ये 2 मुंही सांप, हमें लगता है कि देखो इसका 2-2 मुंह है, 2-2 सर है, 2-2 दिमाग है, कितना विद्वान होगा, कितना होशियार होगा, कितना मजबूत होगा, तो इसको हम रखते हैं या इसका कोई अंग रखें तो फायदा होगा हमारा। और ये हमारा उल्लू, उल्लू देखने में कितना विद्वान लगता है, ऐसे बैठ के देखता है चारों तरफ, लक्ष्मी मां का वाहन है, कितना बढ़िया। तो अगर इस उल्लू का भी कोई अंग या उल्लू का सूप पी जाए या पैर रख ले या कुछ रख ले तो हम भी विद्वान और मस्त हो जाएंगे। अगर हमें ताकतवर बनना है तो शेर का कुछ ना कुछ अंग इस्तेमाल करें। हम ये नहीं जानते कि शेर जो है बेचारा सिर्फ अपने प्राइम में, जब वो एकदम मजबूत होता है तब अच्छी जिंदगी जीता है, और बहुत ही बुरी मौत मरता है वो।
फ्रॉग, मेंढक। बारिश के वक्त मेंढक बहुत आवाज करते हैं, तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम मेंढक को जलाएंगे, उबालेंगे या मेंढक को मारेंगे तो वर्षा को बुलाएगा वो, तो बारिश होगी। कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो 100-150 साल जीते हैं। तो इंसानों को लगता है कि ये कछुआ को खाने से या कछुआ का कुछ अंग यहाँ वहाँ इस्तेमाल करने से हमारी सेहत भी बढ़िया हो जाएगी और हम भी बहुत साल जिएंगे। तो इसलिए इस कछुए का शोषण होता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, अंधविश्वास हम इंसानों में है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जाएगा। पर जब हमारे अंधविश्वास की वजह से जानवरों का शोषण होता है, किसी और का नुकसान हो रहा है, तो ये गलत है। अंधविश्वास जो है ये ज्यादातर पिछड़े क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सोचते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वो बस मान लेते हैं कुछ बातें। अगर आप बीमार हो, मौत का साया हो, घर में बुरी नजर हो, किसी की घर पे तकलीफ हो, कोई आपका अपना छोड़ के चला गया, तो कोई आपके इस डर का फायदा उठा के पैसे बनाता है। उनके सोल्यूशन में एक ऐसा होता है कि आप एक जानवर को भी मारो ताकि वो आत्मा, वो बुरी नजर शांत हो। जानवर को क्यों लाते हो यार अपने अंधविश्वास में? पशु बलि, गद्दीमाई फेस्टिवल 5 साल में एक बार होता है नेपाल में, जहां लाखों पशुओं की बलि चढ़ती है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ईद, बकरी ईद में करोड़ों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है ताकि हमें सवाब मिले। अरे आपको लड़का नहीं हो रहा, एक जानवर की बलि चढ़ा दो। अरे आपका खुदा, आपका भगवान इतना छोटा है क्या कि आप ये एक जानवर दोगे और बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया, ये लो एक लड़का? ऐसा होता है क्या? ऊपर वाला नहीं जानता कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितनी अच्छाई की है आपने, कितनी बुराई की है? उसको आप इन्फ्लुएंस करोगे एक आध जानवर देके?